उन्नाव, गंज मुरादाबाद। महाराष्ट्र पुलिस ने कस्बे के मोहल्ला पुरथनिया में एक घर से तांत्रिक को हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस एक अन्य युवक की तलाश में मोहल्ला बड़ी बाजार स्थित पहुंची। युवक के न मिलने पर उसका मोबाइल अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि तांत्रिक ने मुंबई में तंत्र मंत्र का ढोंग करके एक बड़े कारोबारी की बड़ी रकम ऐंठी है। कोतवाल राजकुमार ने बताया कि तांत्रिक पिछले कई सालों से लोगों को तंत्र मंत्र का झांसा देकर ठगी का काम बखूबी कर रहा है। जहां जाता है वहां ये काम करता है। महाराष्ट्र पुलिस ने उसे साथ लेकर अपने साथ ले गई और मुंबई में अब उनकी जो है तांत्रिक विद्या जो है निकाली जाएगी। तो दोस्तों और साथियों, आपको बता दें, इस देश की जो सरकार है, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो या सपा सरकार हो, जितनी भी सरकारें हैं वो सब तंत्र मंत्र के अधीन चलती हैं। कोई भी सरकार तंत्र मंत्र के खिलाफ नहीं जाना चाहती है। मैंने कई वीडियो में ये बताने का प्रयास किया है, कहने का प्रयास किया और सरकार का सहयोग देने का मैंने जो है प्रयास किया कि एक ऐसा आप जो है मंत्रालय बनाएं जिसमें नास्तिक लोग हों और देश के हर धर्म वालों का जो ये प्रोपोगंडा चल रहा है कि इसमें शक्ति है, उसमें शक्ति है, उसमें शक्ति है, तंत्र मंत्र में कितनी शक्ति है, इसकी जो है तह तक जाने का नास्तिक लोग प्रयास करेंगे। और नहीं तो उनको जो है इतना पावर होना चाहिए कि उन पर जो है या उनके द्वारा कोर्ट में उन पर मुकदमा बहुत ही बखूबी चलाया जा सके और ऐसा मुकदमा चलाया जा सके कि आजीवन वो जो है तंत्र मंत्र की विद्या जो है जेल में दिखाए। लेकिन सरकारें नहीं चाहती हैं। आपको बता दें कि जितनी भी सरकारें हैं वो सब यही चाहती हैं कि तंत्र मंत्र बना रहे। और आपको बता दें, और अगाहे बगाहे चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे मिनिस्टर हो, कोई भी हो, ये वहाँ घुटने जरूर टेकते हैं जाकर के। और पूरी दुनिया में जितने राजनीतिक व्यक्ति हैं, जितने लीडर लोग हैं, ये सब उनकी सह पर चल रहा है। नहीं, तंत्र मंत्र 2 दिन में खत्म हो जाए। और तंत्र मंत्र का चलाने का उनका ये है कि जितना गरीब आदमी है तंत्र मंत्र में पड़ा रहेगा और वास्तविकता से उसकी नजरें हटी रहेंगी, उसका दिमाग कटा रहेगा और अपने वो मूर्खतापूर्ण ख्यालों में बना रहेगा। तो चाहे गंज मुरादाबाद के किसी फकीर की बात हो, चाहे किसी मौलाना की बात हो, चाहे किसी फकीर की बात हो या किसी गुरु की बात हो, आजकल देखिए कि मज़ारों पर कैसे भीड़ लगती है। अरे ससुरा, जिंदा आदमी तो तुम्हारा जो है शायद कुछ कर भी दे, मुर्दा आदमी क्या करेगा। लेकिन आप एक बात ये सोच लो कि ऐसा बिल्कुल असंभव है। तमाम ऐसे लोग हैं तो उनको अपने घर वाले ही नहीं मानते हैं। अगर उनको एक ज्ञान प्राप्त हो गया है कि जितना ये भूत चुड़ैल देवी देवता अल्लाह मजाक सब ये मूर्खता की बातें हैं, ये अज्ञानता की बातें हैं, तो ऐसे में उसका घर है, परिवार है, बेटे हैं, बेटी है, पिता है, पुत्र, कोई भी उसका साथ नहीं देता। यहाँ तक कि यार दोस्त भी कट जाते हैं। और यह एक ऐसा नशा है जो पूरी दुनिया में बखूबी मतलब सब पर चढ़ा हुआ है। और उसमें से लाखों और करोड़ों में एक आधा इंसान होता है जो इन चीज़ों से उसे मुक्ति मिलती है। आपको बता दें, मैं नास्तिक तो थोड़ा बहुत हूँ,
क्योंकि कभी वैसे मैंने अपने को बहुत आजमाया है, लेकिन होता ये है कि अगर वो तंत्र मंत्र वाले पर कोई हम शक्ति करें, मैं कभी जब गांव में रहा करता था तो तंत्र मंत्र वालों पर बड़ी शक्ति किया करता था। बाद में वो कहा करते थे कि भैया इसमें कुछ नहीं, अपना पेट के लिए सब करते हैं। तो ये तंत्र मंत्र के विषय में आज जो हमने वीडियो बनाना उचित समझा, वो यही एक कारण है। साथियों, और हम आपसे अनुरोध करेंगे, आप अपने पर विश्वास करो। एक और बात, हम बहुत ही मोटी बात कहना चाहते हैं और शायद ये सबकी बात समझ में आए, लेकिन अगर आप शुरुआत से ही जो है हमारी खिलाफत में उतर आएंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करेगा। जैसे किसी लड़के या लड़की की शादी होती है, चाहे किसी घर में, ब्राह्मण के घर में हो, किसी पुजारी के घर में हो, किसी मौलवी के घर में हो, किसी पादरी के घर में हो, किसी के यहाँ, और उनके लड़के और उनकी बहुओं को आपस में मिलने न दिया जाए, किसी भी, और कम से कम 40-50 साल तक, मालूम 20 साल में उम्र तो 70 साल तक उसे मिलने न दिया जाए, बिल्कुल, यानी उनका मिलन न होने दिया जाए। तो क्या बच्चा हो जाएगा? कभी नहीं होगा। इसमें तमाम लोग कुतर्क पैदा करते हैं कि अरे वो तो जो है अपने पति पत्नी से जो है शुरू से मिलते आए हैं और उनकी पत्नी को बच्चा नहीं हुआ है। तो आपको बता दें, जिनको पत्नी को बच्चा नहीं होता है, कुछ ऐसी बातें हैं कि हम वीडियो में नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत मोटी मोटी बातें हम कह सकते हैं। जैसे किसी लड़की को या पति को, तो दोनों को टेस्ट कराना चाहिए कि औरत वो डिंब कायदे से बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा, आदमी में शुक्र करीब कायदे से है कि नहीं है, और दोनों स्वस्थ हैं कि नहीं स्वस्थ हैं, कहीं लड़की की बच्चेदानी तो नहीं वीक है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से जो है बच्चे नहीं होते हैं। और अब तो जो है, अभी हमने एक वीडियो डाला है, 58 साल के एक लेडी हैं और 60 या 62 साल उनके पति हैं, सरदार हैं, और वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। उनका लड़का जो है पंजाबी गायक कलाकार था और बहुत उसने पैसा भी पैदा किया था। और उन लोगों का कथन है कि बेटा मेरा जो है, अब जो मार दिया गया था गोली से, अब वो मेरा बच्चा मुझे फिर मिल गया है, लौट आया है मेरे पास। तो इस विषय में साथियों ये कहना चाहते हैं कि विज्ञान आज इतना आगे बढ़ गया है, और अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें क्या खराबी है। और कभी कभी कुछ नेचर प्रदत्त होता है कि वो औरत या लड़की डिंब नहीं बनाती है, या डिंब उसके पेट में नहीं बनता है। कुछ मेडिसिन वगैरह देने के बाद डिंब बनना चालू हो जाता है, लेकिन कभी कभी किसी किसी औरत के जो है डिंब बनता ही नहीं है। तो हम आपको दूसरी तरफ न ले जा करके हम फिर तंत्र मंत्र के उसमें आ रहे हैं। तो दोस्तों और साथियों, एक बात आपको बता दें, दुनिया में कोई मंत्र नहीं है, कोई भी मंत्र नहीं है। जैसे आप देखते हैं कि बिच्छू झाड़ने वाले मंत्र पढ़ते हैं, सांप झाड़ने वाले मंत्र पढ़ते हैं, पानी को बंद कराने वाले मंत्र पढ़ते हैं, और पानी बरसाने वाले मंत्र पढ़ते हैं, तमाम मंत्र। हम भी बचपन में जो है किताब लाए थे, बहुत मोटी किताब लाए थे, और उसमें इसका मंत्र उसका मंत्र, बच्चा न हो तो उसका मंत्र। ये सब बकवास की चीज़ें हैं, ये महा चूतियापा की बातें हैं, महामूर्खता वाली बातें हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जब आदमी के पास नमक रोटी की दिक्कत होती है तो उनके घर में बड़ा प्यार स्नेह रहता है। अगर पति पत्नी हिल मिल करके चल रहे हैं
और पति या पत्नी उस समय से कुछ बुरे फाइल में पड़ जाती हैं, जैसे कोई मदकची हो गया, कोई शराबी हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो उनके घर में कलह बनी रहती है। तो दोस्तों और साथियों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि वो घर कभी भी असंतुष्ट नहीं होगा। और लेकिन ये बात तो आप जानते हैं, जहाँ 4 बर्तन होंगे वहाँ खड़बड़ होगी, टकराएंगे। कहीं कहीं तो निरर्थक लोग टकरा जाते हैं, कुछ सार्थक टकराते हैं। तो दोस्तों, हम लंबा वीडियो न बना करके बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर किसी साथी को तंत्र मंत्र के विषय में जानना हो तो ये बात आप गौर करके अकेले में सोचें, जब लेटे हों शांति में एकदम। अगर पति पत्नी को नई शादी होकर के आती है और हम 40, 45, 50 साल उनको मिलने नहीं देते हैं, और उस पीरियड में क्या बच्चा हो जाएगा? असंभव। दूसरी बात यह है कि किसी को बच्चा पैदा होता है तो मारे खुशी के मारे कहता है भैया भगवान ने बच्चा एक दे दिया है, हम बाप बन गए, मारे खुशी होता है। तो अब यहां बात तर्क आती है, क्या तुम्हारे कुछ किए धरे नहीं होता है जो भगवान ने दे दिया है, या अल्लाह ने दे दिया है, या गॉड ने दे दिया है? आपको अभी ऐसी ही बात बताएं, एक बार हमारे जो है कमर के नीचे बहुत ज़्यादा दर्द था। मैं उस समय स्कूल चलाता था और कुछ बच्चे जो है ईसाइयों के आते थे, तो उन्होंने सोचा होगा कि अगर ये स्कूल प्रबंधक है, अगर हमारी बात मान लेगा तो इसके माध्यम से तमाम लोग धन प्रवर्तन कर लेंगे। कई बार हमसे उन्होंने कहा चलो भैया एक दिन चलें। तो अब हम उनके बच्चे आते थे। आपको बता दें कि जितने स्कूल जो टॉप पर पहुंच जाते हैं, जिनका नगाड़ा जो है धम धम करके पूरी दुनिया में फैलने लगता है, उनको बच्चों तलाश नहीं होती। फिर वो जो है पूरा जो है थर्मामीटर लगाते हैं, इतना बुखार है कि नहीं है। अगर 408 डिग्री बुखार नहीं है तो बच्चा नहीं लेंगे। 408 डिग्री का मतलब इतना वो परफेक्ट पढ़ने में नहीं है तो बच्चा नहीं लेंगे। माँ बाप का इंटरव्यू लेंगे, लेकिन उन माँ बाप को क्या कहें? ये सबके घर के, आपके घर की कहानी, मेरे भी घर की कहानी है। लेकिन आपको बता दें, हम अपने जीवन में इस महत्व तो नहीं कभी दिया कि ऊंचे स्कूल में पढ़ाया जाए और वहाँ पढ़ा करके जो है हम अपने बच्चों को टॉप करा देंगे। अब हमारे सगे भांजे की बहू थी, सुपरवाइजर थी, और अपने बच्चे को जो है बहुत अच्छे मतलब कानपुर के टॉप स्कूल में भेजती थी। आपको बता दें, उनका एक बच्चा जो है कंप्यूटर से कुछ हो गया, दूसरा बच्चा शायद कुछ नहीं हो पाया, पुलिस में भर्ती होना चाहता था, शायद किसी लेडीज पुलिस वाले से उसकी मैरिज हुई है। तो यहाँ ये बताने का मतलब है, क्या वाकई में जो है अच्छे स्कूल में पढ़ाने से होता है? अभी हमारी एक लड़की है, उसका लड़का 6 साल का हो गया है और उसने जो है उन्नाव के शायद लमसम सबसे महंगे स्कूल में नाम लिखाया है। हमने उसमें कुछ नहीं कहा। क्या कहते? अरे टीचर कोई घोर पिला देंगे, कोई विद्यालय का घोर पिला देगा? आपको हम बता नहीं सकते हैं कि अंदर से तकलीफ हुई, लेकिन ये बात हम वीडियो में तो शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये मैंने किसी से भी नहीं शेयर किया। हर चाहता है आदमी हमारा बच्चा यूपीएससी हो जाए, नीट में आ जाए, सीएससी में बढ़िया आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन बच्चा वही तो हो पाएगा जिसकी बुद्धि होगी। तो दोस्तों साथियों, आपका हमारे वर्ष आप भारती चैनल में स्वागत है। बहुत कुछ हम मीठी कड़वी बातें कहते हैं, मेरी कड़वी बातों को ध्यान मत देना। हो सके तो उनको सोचने का विचार करना, और विचार भी उसमें करना, अपने को थोड़ा डुबाना। और अगर बाय द वे आपकी कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके बताएं कि ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। हम आपको फ़ोन नंबर देंगे,
ऐसे ही हमने जो है एक वीडियो बनाया था बरसात के पानी पर। आपको बता दें, ये बात ऐसी आ गई है, हम बरसात के दिनों में करीब 4000 लीटर पानी इकट्ठा कर लेते हैं छत से, और पूरी बरसात भर हम वही पानी पिया करते हैं। तो कम से कम 2 या 3 महीना हमारे ऐसे ही निकल जाते हैं। और जब बरसात ख़त्म हो जाती तो वो जो 1000 लीटर के ड्रम हैं, उनसे पानी हम हर वक्त पीते रहते हैं। और ये भी आपको बताते हैं, जब कोई खास आता है तभी वो पानी देते हैं, नहीं अपने घर का जो समरसेबल का पानी है वो उसको देते हैं। और उसमें मैंने आपको बताया था कि दुनिया का सबसे नंबर 1 का पानी है, लेकिन जो सरकार में बैठे हैं, चाहे प्रांत सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, इनको नहीं जरूरत मेरे भाई। अरे एक बूंद ये करोड़ों रुपए का लेकर के पीने लगेंगे। अगर 10 करोड़ का एक बोतल इनको पड़ेगी तो ये खरीद करके पिएंगे। इनके पास इतनी संपदा है कि आप कभी सोच ही नहीं सकते कि इन लोगों के पास संपदा कितनी है। तो इनको इस बात की चिंता नहीं कि तुम मर रहे हो। आप एक्वागार्ड लगवा लोगे, कहीं कैंट लगवा लोगे, कहीं ये लगवा लोगे, कहीं वो लगवा लोगे। आपको बताएं, एक जापानी कंपनी है और उस कंपनी के जो है कुछ कर्मचारी मेरे यहाँ आए थे, तो पानी को जो चेक करते हैं, तो जो आजकल वो नहीं, जैसे कैंट है या एक्वागार्ड है, पानी लगा दी, पानी साफ करने वाली मशीनें होती हैं, तो वो पानी अपने साथ लाए थे, क्योंकि जापानी मशीन का पानी किया हुआ था वो शुद्ध है। तो उसके सामने बिल्कुल वो ठहरे नहीं। इससे तो जो है एक्वागार्ड का जो था या कैंट का पानी जो था, हमारे यहाँ समरसेबल से भी ख़राब था। लेकिन उसी बाद जो है, जब हमने बरसात वाले पानी को दिया, तो आपको बता दें कि जो उनका पानी था वही मेरा पानी, पूरी गुणवत्ता में वही सब कुछ था। उस वीडियो में हमने अपना फ़ोन नंबर ऊपर एक डाला था। आपको बता दें, कोई ऐसी चिंता नहीं करता है। हम ऐसे भी गांव गए हैं जहां की पूरे गांव में कहीं खारी पानी का पीछा कुछ है ही नहीं। एक लड़का हमको बहुत मानता था, उसकी शादी थी, हम लोग गए और जब पानी पिया तो पानी पी करके आपको भैया क्या बताएं कि इतना खारी पानी था कि हम आपको कुछ बता नहीं सकते हैं। और एक दिन उन्होंने जब फ़ोन किया तो मैंने कहा, भैया तुम्हारे पानी खारी है? तो कहा हाँ। तो हम कहा, बरसात तो आपके यहाँ होती है? कहा हाँ, बरसात जैसे होता हूँ। तो हमने कहा, क्यों नहीं कलेक्ट कर लेते हो? आपको बताएं, तब से उन्होंने फ़ोन नहीं किया, जैसे हमने उन्हें गाली दे दी हो। तो दोस्तों साथियों, इसी जगह पर हम आपको पानी से इसलिए जोड़ दिया कि तमाम अच्छी बातों को लोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो कभी आप तंत्र मंत्र में न पढ़ें। और साथियों, ये तंत्र मंत्र विद्या जो है, छोटे स्तर के लोगों को जो है अगर गुमराह कर दे तो अलग बात है, लेकिन बड़े जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको भी गुमराह कर देते हैं और उसको ठग करके जो है अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। अब हम आप एक नाम है हमारे बहुत परिचित हैं, नाम उनका सोनेलाल है। उनका यही काम है, ठगने का ही काम है। एक बार हमारे घर आए तो उन्होंने अपनी विद्वता का परिचय देने लगे। हमने सोचा आज पहले दिन आए हैं, अगर हम कोई बात इनकी काटेंगे तो अच्छा। फिर दोबारा फिर आ गए तो फिर अपनी शास्त्रीगिरी फलाना ढिमाका के विषय में बात करने लगे। फिर मैंने उनसे कहा कि ऐसा है कि हम सब जानते हैं, तुम जहाँ जिसको ठगते हो ठगो जा करके, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दें कि एक बार ऐसी सत्य घटना में मैंने देखा कि एक लड़के की शादी में मैं भी गया था, तो रास्ते में उरई में भी वो मंत्र पढ़ रहे थे। जैसे नहीं बारात जाती है तो रास्ते में उरई पढ़ती हैं, तो उरई में भी कुछ मंत्र पढ़ करके वो कर रहे थे। मैंने कहा देखिए, तो वो नहीं कर रहे थे, ये चूतिया आदमी करते हैं, मूर्ख आदमी करते हैं। तो सभी लोगों से अगर मेरी बात कहीं बुरी लगती हो मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर अच्छी बात लगे तो कमेंट करके बताइए, और कोई बात न समझ में आए तो हमसे पूछेगा, कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उत्तर दूंगा। साथियों, अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। और आपको अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, और आपके सब्सक्राइब की ज़रूरत है। आपके सहयोग
बराबर बना हुआ है और हम इस उम्र में अपने को यूट्यूबर बना देखना चाहते हैं, आवाज़ थोड़ी इधर उधर हो जाती है तो बुढ़ापा का तो आप जानते हैं, आज आप युवा हो कल बूढ़े हो जाओगे। जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सामने उम्र के लोग हैं, वो समझ सकते हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ। याददाश्त वीक हो गई है तो कहीं कहीं ज़बान अटक जाती है, दिमाग कट जाता है। तो दोस्तों अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।